देखिए, आप सब लोग किसान हैं कन्नौज के और औरैया के, और राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव में आप आए हैं। और मैंने यहाँ बोला कि हम लोग किसान को वो बात बताते हैं जो कोई नहीं बताता। तो आज आपके सामने लिखा है कि खेती का सत्य है भूमि की उर्वरता या भूमि में जीवांश कार्बन। भूमि की उर्वरता का पैमाना है कि भूमि में जीवांश कार्बन कितना है। मित्र, इस व्यवसायीकरण की दुनिया में कोई किसी को सत्य नहीं बताता, कोई भी किसी को सत्य। सारी दुनिया में झूठ का कारोबार फैला हुआ है। कारण कि पूरी दुनिया व्यवसायीकरण की ओर आगे बढ़ रही है। कैसे अर्थव्यवस्था, एक व्यक्ति चाहता कि मेरी अर्थव्यवस्था कैसे सही हो, एक राज्य चाहता है कि मेरी अर्थव्यवस्था कैसे सही हो, एक देश चाहता है कि मेरी अर्थव्यवस्था कैसे सही हो। सारी दुनिया में अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने की होड़ है। बेशक उस देश की सारे लोग बीमार हो जाएं, अगर सारे लोग बीमार हो जाएं और हेल्थ सेक्टर से कुछ अर्थव्यवस्था में उन्नति आती हो तो मंजूर है। अगर देश की सारी धरती बीमार हो जाए और किसान को बेच करके कुछ अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है तो वो अर्थव्यवस्था अच्छी है। यानी कि मेरी अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हमारी ज़मीन खराब होती हो तो हो जाए, ज़मीन के नीचे का पानी लुटता हो तो लुट जाए, मेरे देश की पूरी आबादी बीमार होनी हो तो हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा मारकाट होनी हो तो हो जाए, मेरी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। और ये सोच हर लेवल पर है। यही आप भी सोच रहे हैं। आप कल्पना करना कि सारी दुनिया, देखना आप, किसान सोच रहा है कि मेरी आर्थिक स्थिति सही हो जाए। किसान के साथ काम करने वाला व्यापारी, चाहे वो निवेश बेचने वाला हो, जो आपको निवेश बेचता है, खाद बीज दवा बोरिंग पंप सेट, ये भी चाहता है कि मेरी भी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। जो आपसे कृषि उपज लेता है, जो आपकी कृषि उपज खरीदता है, वो भी चाहता है कि मेरी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। बात समझना। यानी कि 3 लोग जुआ खेल रहे हैं और सब चाहते हैं कि मुझे फायदा हो जाए, मैं जीत जाऊं। इसके साथ एक और है। अभी यहां पर पढ़े लिखे अधिकारी और वैज्ञानिक भी हैं। कृषि अधिकारी और कृषि, ये भी अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं। कृषि अधिकारी वैज्ञानिक भी अर्थव्यवस्था को अपनी मजबूत कर रहे हैं, और आपका जो गेहूं चना मटर टमाटर खरीदता है वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा है। जो आपको यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड ट्रैक्टर ये बेचता है वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा है। और आप भी सोचते हो कि मेरी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। अब सुनना, आपने तो कभी सोचा ही नहीं था, हमारे देश के किसान ने कभी अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचता ही नहीं था ये किसान ना। जब ये अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, जब हमारे देश का किसान अपनी अर्थव्यवस्था, जब हमारे देश का किसान अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था, तब हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी थी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हर घर में सोना चांदी गड़ा हुआ था। कब? जब मैं अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सोचता था। हुआ क्या है
कि उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। आज के ठीक 70, 60 साल, 80 साल पहले का यह स्लोगन है कि दुनिया में खेती से बड़ा उत्तम व्यवसाय कोई। लेकिन नजर लग गई कुछ लोगों की कि किसान, यार बताइए, अनपढ़ किसान धनाढ्य है और मैं पढ़ा लिखा होकर के गरीब हूं। मैं नौकरी करता हूं, तहसीलदार हूं, लेकिन मैं गरीब हूं। किसान के पास 100 बोरा बिजरा हो जाता है और 72 रुपया कुंटल बिक जाता है। 7,000 का तो किसान बेजर बेच लेता। मेरी तनख्वाह 34 रुपया महीना है। एक दिन वो था तो लोग नौकरी करने नहीं जाते थे। फिर वो वहां से शुरू हुई सोच, हरित क्रांति का नाम दिया गया। फिर चलो, हरित क्रांति मजबूरी थी। फिर 1960 में शुरू हुए उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम। 1990 में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर भी हो गया। लेकिन किसान के साथ छेड़छाड़ का, किसान के साथ लूट घसोट का सिलसिला बढ़ता चला गया और आप समझ नहीं पाए। ये सारे लोग आपको आज भी कुछ बेचना चाहते हैं, लेकिन कहीं से एक आवाज नहीं आती कि किसान तुम्हारी माँ, दुनिया की माँ, धरती माँ है। एक बार धरती माँ को निहार लो, देख लो। एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। जिस दिन मेरी मातृभूमि का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां दूर भाग जाएंगी। लेकिन नहीं, ये धरती की उर्वरता की बात ना आप सोचते हो। पिताजी मर गए तो पैतृक संपत्ति मुझे मिल गई। आप खेती कहाँ से करते हो? अच्छा बीज, ये फसल बोनी है, ये वैरायटी लानी है, कारगिल की डीएपी लानी है, टाटा की दवाई लानी है। जमीन, जिस खेत में बीज बो रहे हो, ये भूमि, इसमें बीज बो रहे हो, कोई भी फसल हो, कहाँ बो रहे हो? अपनी जमीन में बो रहे हो। तैयारी कहाँ से शुरू हुई है? बीज से। यहां से, बीज से, उर्वरक से, रसायनों से, यंत्रों से, पानी से। खेती करते समय आपने जमीन के बारे में सोचा है क्या? सही बताना। चाचा का ट्रैक्टर, 3 मरतबा जुताओ, फिर गेहूं बोने, गेहूं सीड ड्रिल से बो दिया। गुप्ता जी की खाद की दुकान से इतनी यूरिया, इतनी डीएपी मिला के बो दी। अब गेहूं का मामा आएगा तो आइसोप्रोपिलीन डाल देंगे, फिर हार्वेस्टर से कटा लेंगे, फिर ऐसा कर देंगे, बस हो जाएगा। जमीन, तुम्हारी धरती माँ कब से रो रही है, बिलक रही है, चिल्ला रही है कि बेटा मुझे तो देख, बेटा मुझे तो देख, मेरी तो सुन, मैं तो बिल्कुल लाचार हूं, मजबूर हूं, बंजर हूं। आपने सुनी? तो हमने माँ की, ना किसी ने ये कहा कि माँ की सुनो। सुनना, जो मैंने पहले बोला कि दुनिया में आपको कोई सत्य नहीं बताएगा, क्योंकि जैसे ये लोग जिनको मैंने मिटा दिया, इस किसान को इस जमीन का सत्य बता देंगे तो इनकी दुकानें चलेंगी क्या? बस वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी दुकान चलाना। तो आप अपनी दुकान के प्रति वफादार हो जाओ। वो तो अपनी दुकान के प्रति वफादार हैं। और आपकी दुकान क्या है? आपकी दुकान है ये धरती माँ। आपकी दुकान क्या है? मातृभूमि। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। हे माँ, तू सलामत रहेगी ना तो हम रहें या न रहें, मेरी औलादें तो पलेंगी। लेकिन अगर तू नष्ट हो गई
तो मेरी औलादें यहाँ कटोरा लेके भीख मांगेंगी जिंदगी की। और अब वक्त आ गया है, अभी तो लोग पैसे की भीख मांग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 10 साल और पैसे की भीख मांगेंगे। उसके बाद उसी कटोरे में भोजन की, ऑक्सीजन की, पानी की भीख मांगने वाले हैं। आप देख लेना, अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए। 40 फुट का पानी देखना आप, ये धरती माँ, इसमें कभी इसमें जो जीवांश लिखा है ना, वो 1% हुआ करता था। क्या? जीवांश कार्बन। कब? ये 1930 में या 1900 के दशक में, शताब्दी में, प्रारंभ में, देश की आज़ादी के पूर्व, मुगल काल में, इस धरती में जीवांश पर कार्बन 1% होता था, जो घट करके कितना रह गया? 0.3। यानी कमी कितने की आ गई? 70% की। धरती में 70% की उर्वरता में कमी। इस जमीन के नीचे पानी हुआ करता था 40 फुट से लेकर 60 फुट तक, जो अब चला गया 120 से 100, यानी पानी भी खिसक गया। आपके गांव में जलाशय 2.7% एरिया में जलाशय थे, अब 0.7% एरिया में जलाशय बचे, और उसमें भी पानी नहीं है, पानी है तो काला। किसी गांव में जलाशय नहीं है, सब पट्टे हो गए। आपके गांव में जंगल था, किसी गांव में 10%, वैसे देश के हिसाब से तो 27% जंगल था। आज जंगल बचा है कहीं कहीं, आपके इलाके में तो नहीं बचा 1%, और रैया कन्नौज में। तो जहां 27% में जंगल होना था, वहां जंगल बचा 1%। धरती माँ किससे जिंदा है? धरती माँ जिंदा है पानी से, धरती माँ जिंदा है वनस्पतियों से। धरती को बनाया है जीवों ने, धरती को बनाया है वनस्पतियों ने। और हमने जाने अनजाने, ये वैज्ञानिक युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, आप क्या मार रहे हैं? देखिए, धरती को किसने बनाया? इस धरती को किसने बनाया? इस धरती को बनाया है वनस्पतियों ने और जीवों ने। इसको बनाया है वनस्पतियों ने और जीवों ने। धरती की रचना में कहते हैं लाखों साल लगे, और जीवों ने, वनस्पतियों ने मिल करके इसको बनाया। आज टेक्नोलॉजी के युग में आप खरपतवार नाशी रसायन डाल के किसको मार रहे हैं? वनस्पतियों को। इंसेक्टिसाइड डाल के किसको मार रहे हैं? जीवों को। यानी धरती की रचना करने वाले, धरती की रचना करने वालों को आज मैंने कहा, जाओ तुम्हारा क्या रोल, मरो भगो यहाँ से। बस जिसने धरती को बनाया, जब से हम उसको मारने लगे, तो धरती मेरी कमजोर होती चली गई। अब ये माँ आहें भर रही है, सिसकियां ले रही है, इसकी कोई सुन नहीं रहा है। और कहते हैं किसान की आय को 2 गुना करना है। सत्य को नहीं समझना है, किसान की आय को 2 गुना करना है। किसान की आय को 2 गुना करने के नाम पर फिर धंधा, फिर धंधा, फिर धंधा। समझेगा कौन? किसान। कि कैसे होगी 2 गुना? देखना, जैसे हम कहते हैं कि आपकी इस खेत में, ये धरती है, ये आपका खेत है, कोई कन्नौज से किसान आया, इसमें जीवांश कार्बन है 0.3, 1 एकड़ का है,
1 एकड़ का खेत है, इसमें गेहूं कितना पैदा करते हैं? एवरेज बताना, ना ज़्यादा ना कम। 15 कुंटल। देखो झूठ बोलना मत, हमें देश के एक एक हिस्से का पता है कि लफाजी मत हाँकिए। किसान जैसे अपने गांव में हाँकता, हमारा तो इतना हो गया, हमें सब पता है कितना हो गया। सुनिए आप, तो इसमें 1 एकड़ में आपका 15 कुंटल हुआ। जानते हो कैसे हुआ? आपने इसमें वैरायटी कौन सी बोई थी? आपने इस खेत में वैरायटी बोई थी जिसकी पैदावार 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। यानी 70 कुंटल का मतलब हुआ लगभग इस खेत में 28 कुंटल पैदावार मिलनी चाहिए। अगर इस खेत में जीवांश कार्बन 1% होता, समझिए बात, और ये वाली वैरायटी बोते तो न यूरिया डालते न डीएपी डालते, तब भी आपको 28 कुंटल। क्यों? मां की सामर्थ्य थी, 1% इसमें जीवांश कार्बन था, जो 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर कैपेसिटी के गेहूं को इतनी एनर्जी दे देता कि 1 एकड़ में 28 कुंटल पैदावार आराम से मिल जाती। कोई नाइट्रोजन नहीं, कोई फास्फोरस नहीं, कोई पोटास नहीं। अब इस खेत में आपको मिला 15 कुंटल। अब मैं कह रहा हूं 1 साल ट्राई करना और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मत देना। अब ये आपका होगा केवल 8 कुंटल। देख लेना करके, जैसे जिस किसान के खेत में 15 कुंटल हो रहा है गेहूं 1 एकड़ में, इस साल आप बिल्कुल यूरिया डीएपी मत देना, तो कितना होगा? आधा होगा। वही आधा ही मैंने लिखा है, 15 का 8, आधा होगा ना। हकीकत ये है कि इस मां की सामर्थ्य केवल इतनी ही है, धरती मां की सामर्थ्य केवल इतनी ही है। और जब आप यूरिया देखिए जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं जानता हूं क्या किन शब्दों में कहता हूं कि हम लोग इस मां के साथ बलात्कार कर, क्या कर रहे हैं आप? इसकी सामर्थ्य नहीं है, ये रो रही है, ये कह रही है पुत्र हमें गेहूं मत बो, हम गेहूं पैदा करने के काबिल नहीं हैं। लेकिन नहीं, हम कह रहे हैं मां मैं गेहूं ही बोऊंगा, और तू चाहे जितनी यूरिया ले ले, चाहे जितनी डीएपी ले ले, और चाहे जितने पेस्टिसाइड ले ले, मुझे दे दे मां, दे दे मां। तो जबरदस्ती छीनते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जबरदस्ती करने का ही नाम तो रेप है, और क्या है? जबरदस्ती। अब आप ऐसे कल्पना कर लो, ये मां है, मां के साथ जो लोग बुद्धिजीवी, जो अपने आप को इंसान कहता है, मनुष्य, और मां के साथ जबरदस्ती करता है, वो प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक? ये मां के साथ जबरदस्ती करने का मतलब हुआ है आपको जो भोजन प्राप्त हो रहा है वो अप्राकृतिक है, उसमें मोहब्बत की मिठास नहीं है। मां को डंडा मार करके तुमने रोटी बनवाई है, वो रोटी खाने के बाद आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। वही हो रहा है, ठीक है ना? तो मैं क्या कहता हूं कि आपको खून के आंसू ना रोने पड़े, आपके अंदर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, उल्लास हो, हर्ष हो, दुनिया बहुत अच्छी लगे आपको। तो कब? सारी दुनिया के लोग जब तक अपने भगवान को नहीं मानते हैं तब तक उनके जीवन में दुख है। और ये भूमि जानते हो क्या है? भूमि भगवान का पहला अक्षर है। भा ग वा आ का मात्रा न, भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर।
भगवान की प्रारंभी होती है भूमि से, और भूमि, और ये भूमि अकेले नहीं है, ये भगवान का संपूर्ण जब स्वरूप सुंदर होता है तभी भूमि सुंदर हो सकती। भगवान में वायु नहीं है, वायु का संचार नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर चला रहे हो 3 टन को, जमीन कॉम्पैक्ट हो गई, जहां हवा रहती थी जमीन के अंदर हवा बची नहीं, इस जमीन में पानी नहीं बचा, क्योंकि जलाशय खत्म हो गए, और कार्बन बनाया नहीं तुमने, कार्बन खेत में कम है, यानी यूरिया डीएपी यूरिया डीएपी यूरिया डीएपी, ना गोबर डाला, ना हरी खाद डाला, ना फसल का उसे तो जला देते। ठीक है ना। तो भूमि को क्या कहा गया, और सुनिए, नंबर 1 तो भगवान है, भगवान का पहला अक्षर है भूमि, धरती माता है, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। धरती माँ के बारे में अगर मैंने नहीं सोचा तो फिर और हमको कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना। तो धरती के बारे में तो हमको सोचना ही है। दूसरा क्या हुआ, अब ये देखना धरती माँ का रूप क्या है। ये भूमि जो है वास्तव में शिव का स्वरूप है। जब केवल धरती बोलते हैं तो शिव, यहां देखना, यहां एक रहस्य छुपा हुआ है। जब केवल धरती बोलते हैं तो शिव, और जैसे ही मां आता है तो पार्वती। धरती मेरा पिता है, मां मेरी माता है, पार्वती मेरी मां है। और यहां क्या है, पार्वती का मतलब है वनस्पतियां। ये जितनी भी वनस्पतियां हैं ये पार्वती हैं, जिनको आप विधि साइड से मारते हो। और शिव की सेना, शिव के बाराती जीव जंतु। जीव जंतु क्या है, शिव के बाराती हैं, इनको आप इंसेक्टिसाइड डाल के मारते हो। तो हम अपने पिता को भी मार रहे हैं, अपनी माँ को मार रहे हैं। अब आपके बहुत लंबे समय तक जिंदा रहने के आसार नहीं है। और दुनिया में जो लोग विज्ञान के नशे में चूर हो, उनको इस नशे से मुक्त हो जाना चाहिए और इस सत्य को समझना चाहिए कि जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाए बिना हमारा कोई भी काम सफल होने वाला। यही दर्शन कहता है, यही आध्यात्म कहता है, यही भगवान की पूजा कहती है। अब जैसे जंगलों को ना लगाओ, वनस्पतियों को काटो, धरती की फर्टिलिटी को ना बढ़ाओ, धरती की फर्टिलिटी को खराब करो, वर्षा के पानी को ना इकट्ठा करो, वर्षा के पानी को लूटो, जीव जंतुओं का संवर्धन ना करो, जीव जंतुओं को मारो, और फिर शिवलिंग में दूध चढ़ाओ। देखते हैं कौन शिव हैं धरती में, ऐसा कौन सा शिव है जो आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। कौन सी ऐसी आदि शक्ति दुर्गा हैं जो आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। क्योंकि वेद में अगर कोई भगवान है, अगर कोई देवता है, अगर कोई परमात्मा है, तो धरती में, पानी में, हवा में, आकाश में, वनस्पतियों में, जीवों में, इन्हीं के बीच में हमको रहना, और इन्हीं से हमने दुश्मनी मोल ले ली। तो खेती का पहला सूत्र क्या हुआ कि हमें अपने खेत, धरती माँ तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। अब हमने इतनी बात बताई, आपने कहा बाबूजी करना क्या, तो करना क्या है, खेत की मेड़ होनी चाहिए, मेड़ बनानी पड़ेगी, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि जब मेड़ होगी तभी विष्णु बाबा जब आएंगे बारिश के दिन में, तो माता और पिता का मिलन होगा, तभी सृष्टि का जन्म होगा। और अगर पिता बरसात में आए और मेड़ नहीं है, बह गए, तो माँ के कलेजे को चीर करके ले जाए, माँ भी भग जाएगी उनके साथ, या वो खींच करके ले जाएंगी आत्मा को, माँ की आत्मा को। तो पहला काम है मेड़ होनी चाहिए। दूसरा काम क्या है, मेड़ पर पेड़ होने चाहिए, घने पेड़, वो पेड़ जिसमें छाया हो, चिड़ियों को भी रहने की, खाने की जगह हो। अपने लिए सिर्फ अमरूद का पेड़ नहीं, पीपल का, बरगद का, महुए का, नीम का, जामुन का,
तो मेड़ और मेड़ पर पेड़। तीसरी चीज है, घर में पशु होने चाहिए ताकि फसलों का जो अवशेष निकलेगा वो पशु खाएंगे, गोबर वापस खेत में जाएगा। ये 3 काम मैंने कर लिए, सारी खेती मेरी सुधर गई। ना मुझे 1, 2, 3 साल मेहनत करना है, ना मुझे यूरिया की ज़रूरत है। और जब मेरी धरती मजबूत हो जाएगी तो फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी, ना मुझे फंजीसाइड की ज़रूरत है। खेत की मेड़ों पर पेड़ लग गए हैं तो इतने पक्षी आ गए हैं कि फसल में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, तो मुझे इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खेत में जो खरपतवार पैदा होते हैं, मेरे घर में पशु हैं, मैं जाऊंगा खरपतवारों को निकाल करके लाऊंगा, पशुओं को खिलाऊंगा, दूध खा लूँगा, गोबर फिर वापस कर दूंगा। ना खरपतवार नाशी रसायन की डालना है। खेत इतना मजबूत है कि यूरिया DAP डालने की ज़रूरत नहीं है। यही 4 चीज़ें हैं। और खेत में ये जैसे ऐसे करेंगे तो ह्यूमस जिस दिन 1% हो जाएगा, तो जो सिंचाई मैंने कहा ना, सिंचाई का पानी, ये पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको याद होगा आज के ठीक 60 साल पहले चना में, मटर में, मसूर में, जौ में, अलसी में ना कोई पलेवा करता था, ना कोई पानी लगाता था, फसल हो जाती थी। कितना सरल है, बोलो।